देखिए, सवाल उठाना तो बीजेपी गैर जरूरी सवाल उठाने में माहिर है, और जब वो किसी भी मुद्दे से भागना चाहे तो डाइवर्शनरी टैक्टिक्स के लिए भी वो माहिर है। तो उनके सवाल किस नौयत के हैं, वो डाइवर्शनरी टैक्टिक्स के नौयत के हैं। बाकी जो डिबेट है वो फोकस्ड जो है वो पहलगाम इशू पे है। पहलगाम में जो एपिसोड हुआ उसका फॉल आउट जो हुआ, उस चीज के ऊपर डिस्कशंस जो है वो हो रहे हैं और सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, उनसे जवाब तलब किए जा रहे हैं कि पहलगाम एपिसोड पहले कैसे हुआ, और उसके बाद में स्टेट ये अपना सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑल पार्टीज मीट में उसके फेलियर, सिक्योरिटी फेलियर को एक्सेप्ट किया कि सिक्योरिटी फेलियर था। बाद में अभी थोड़ी रिसेंटली एलजी साहब ने भी उसको एक्सेप्ट किया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। लेकिन होना ये चाहिए था कि अगर सरकार एक साइड से एक्सेप्ट करती है सिक्योरिटी फेलियर, दूसरी साइड से एलजी साहब भी उसको ओन करते हैं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे, तो अकाउंटेबिलिटी तो वो खुद से ही फिक्स कर रहे हैं अपनी, तो उनको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत छोड़ देना चाहिए था अपना ये बात। अब इस वक्त जो डिस्कशन है वो पहलगाम और पहलगाम से कनेक्टेड चीजों के ऊपर डिस्कशन है कि पहलगाम क्यों हुआ, उसके बाद में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो वो फेलियर हुआ इसका सिक्योरिटी का, और ट्रंप का इशू। ट्रंप ने 24-25 बार अपने इंटरवेंशन की बात बताई। ही बोस्टेड अबाउट अराउंड 25 टाइम्स कि ये मैंने करवाया है, और वार्निंग्स दी उसने ट्रेड के ना होने की कि अगर नहीं करोगे। तो उसके साथ में ये सवाल भी उठता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में शिमला मुआहदे के तहत ये बात थी कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारे जो इश्यूज होंगे किसी भी मामले में वो हम बायलैटरली सॉल्व करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन उठता है कि अगर आपने थर्ड पार्टी इंटरवेंशन एक्सेप्ट कर ली है तो फिर शिमला एग्रीमेंट का क्या स्टेटस है, आया कि वो इनफोर्स है या वो रिडंडेंट हो गया। और इसी के साथ साथ जो बाकी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, जफियां जो हमारी फॉरेन पॉलिसी में फेल हो गई, तो ये सब चीजों को सरकार ने इन सब चीजों का जवाब देना है। चिदम्बरम जी ये कह रहे हैं कि एनआईए की जो फाइंडिंग्स है उसमें ये समझ नहीं आ रहा है कि मतलब एक तरह से पाकिस्तान इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है कि उसकी, और कहाँ से आए कहाँ गए वो आतंकवादी, इसका भी पता नहीं चल रहा है। देखिए, एनआईए ने जो अपनी फाइंडिंग्स दी हैं, अगर उसमें वो इनकम्प्लीट मानी जाती हैं तो उस पर भी क्वेश्चन उठेंगे ही। रहा सवाल अकाउंटेबिलिटी का, एनआईए ने किसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की है? एनआईए को सिर्फ इतना ही तो नहीं देखना ना कि कहां से आए कहां गए, वो भी नहीं बता पा रहे वो, और अकाउंटेबिलिटी भी वो फिक्स नहीं कर पा रहे। वो ये भी नहीं बता पा रहे कि इसके बाद फिर सरकार को फर्दर इंटेंसिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी कैसे करनी है। तो अगर एनआईए की रिपोर्ट वेग है तो इट इज नेचुरल कि उसके ऊपर क्वेश्चंस उठेंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि देखिए पाकिस्तान को आप मतलब एक तरह से क्लियर कर रहे हैं। देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, इट इज वेरी क्लियर कि हम पाकिस्तान के आतंकवाद को या जो वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाली जो बात है उसको हम क्लियर टर्म्स में कंडेम करते हैं। जब तक उनकी तरफ से उसको प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो यहाँ पे मिलिटेंसी कंट्रोल में नहीं होगी। लेकिन अब आप डाइवर्शनरी टैक्टिक्स को कोई मोल को आप पहाड़ बनाने की कोशिश में हो तो वो उनका डाइवर्शनरी टैक्टिक्स है। बाकी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हमने उस वक्त भी कहा था कि पाकिस्तान के साथ डील करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी इकदाम उठाएगी, कांग्रेस पार्टी उसके साथ है। वी स्टिल रीइटरेट दैट। लेकिन जो उसमें मिसिंग लिंक्स हैं, जो उसमें क्वेश्चनेबल बातें हैं, उन पे तो क्वेश्चन उठेगा ही।